एवरीवन नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं आज का मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। एंड उसके बाद टैरो से देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एंजल्स मैसेजेस निकालेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से सबसे पहले मैसेज मैं बताती हूँ क्या आ रहा है। डिवाइन की तरफ से मैसेज ना ये किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है एंड ये किसी भी बॉडी में रिसाइड कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनाइन है तो फेमिनाइन की बॉडी में, मे बी ये मैस्कुलाइन की बॉडी में भी हो सकती हैं। ठीक है, एनर्जी की बात कर रही हूँ तो किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, ऐसी वाइब आ रही है ऐसी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम। ठीक है, शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हर सिचुएशन, क्योंकि इस टाइम ना उनकी सिचुएशन ऐसी ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा है एंड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में। एंड सी नोज़ दैट कि सी इज़ इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वो अच्छे से जानती हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड इसके सारे प्रोसेस को अच्छी तरह जानती हैं। इसका सारा इनर वर्क भी किया उन्होंने, अपने ऊपर हीलिंग भी की है, ग्रोथ भी किया है एंड अपने आप को एक स्टेबल सिचुएशन तक पहुंचाया भी है। ठीक है, लेकिन अचानक से उनकी एनर्जी में एकदम से चेंज आया है एंड उसकी एनर्जी उनको थोड़ी लो फील हो रही है, नेगेटिव फील हो रही है एंड वो हर सिचुएशन में नेगेटिव सोच रही हैं, यानी नेगेटिविटी उनके नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आ जा रहे हैं बार बार एंड वो समझ नहीं पा रही हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तो अपना सारा हीलिंग वर्क कर लिया है, इनर ग्रोथ की है, इसके बावजूद भी वो इनबैलेंस कैसे हो रही है, उनकी एनर्जी इनबैलेंस कैसे हो रही है एंड वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो जानती हैं बहुत अच्छे से एंड सारा वर्क भी उसके अकॉर्डिंग ही कर रही हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी उनकी एनर्जी मतलब इनबैलेंस हुई है, उनको बार बार गुस्सा आ रहा है एंड वो उस गुस्से को हटाने की कोशिश कर रही हैं, इनर ग्रोथ कर रही हैं, इनर हीलिंग कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, इसके बावजूद भी वो चीज़ हट नहीं रही है। ठीक है, तो ये ईश्वर से ये पूछना चाहती हैं कि वो उनके साथ ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, जबकि वो सारा वर्क अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस एंड उसके अकॉर्डिंग ही कर रही हैं, फिर भी उनकी सिचुएशन में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रही हैं एंड क्यों उनके आसपास की चीज़ें उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, क्यों उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, क्यों उनकी इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ करने के बावजूद भी उनकी एनर्जी इनबैलेंस हुई है, क्यों हुई है, इसका कारण वो जानना चाहती हैं एंड वो डिवाइन से क्वेश्चन भी कर रही हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कि क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इनबैलेंस हुई है, क्या वजह है। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं दैट कि जो भी आपकी सिचुएशन जो भी आई, आपने इनर ग्रोथ की है, इनर हीलिंग की है, ठीक है, अपने ऊपर की है एंड आपके जीवन से वो सारी नेगेटिविटी भी कट हुई है बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत हद तक चीज़ें आपकी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से कट ऑफ हुई हैं, दूर हुई हैं, दूर की गई हैं एंड आपने अपने आप को सेव भी किया है, अपनी एनर्जी को भी सेव किया है। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ना, एकदम से ये प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, ये इसलिए आई है ना कि यहाँ पर ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन योर जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना जिसमें एक इंसान को बताया जाता है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, ना कि कोई परिस्थिति या कोई और इंसान इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको ये सिखाना चाहते हैं कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर जर्नी। ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं ईश्वर आपको इस परिस्थिति के माध्यम से एंड वो कहना चाहते हैं कि आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो आपके अपने हैं, जो आपके क्लोज वन है एकदम, जो आपके मतलब जैसे माता पिता या भाई बहन है, जो आपको मतलब आपके प्रति उनके मन में प्यार भी है एंड लगाव भी है, लेकिन आपको ये चीज़ देख के चलनी पड़ेगी कि वो आपको किस लेवल तक सर्व कर रहे हैं या मान्यता दे रहे हैं एंड आप उनको 100% दे रहे हो। ठीक है, 100% दे रहे हो, लेकिन आप ये देखिए कि आपको रिटर्न बैक कितना मिल रहा है। यू हैव टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है उस प्लेस में, उस जगह में। अगर आप अपना 100% किसी के प्रति दे रहे हैं तो आपको ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर ना जो आपकी सिचुएशन है, जो जर्नी है,
ठीक है, आपको अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से अलग रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है, अपनी इम्पोर्टेंस। एंड आफ्टर देन आपको ये जानना है कि ये सारा डिवाइनली प्रोसेस है, डिवाइन सबसे ऊपर है। तो डिवाइन किससे कनेक्ट होना, यदि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ आपको अपने जीवन में प्राप्त करनी है, तो किसी इंसान के प्रति मत भागिए, इंसान के पीछे मत भागिए, इंसान के आगे हाथ मत फैलाइए। आपको इस चीज़ के लिए डिवाइन के आगे सरेंडर करना है, डिवाइन से मैनिफेस्ट करनी है वो चीज़ें, क्योंकि डिवाइन सबसे ऊपर है। एंड वो इस चीज़ के लिए यस बोलेंगे तो वो चीज़ आपके जीवन में आएगी ही आएगी। एंड इसके लिए आपको किसी इंसान के आगे अपना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी कैपेबल, यू आर वेरी कैपेबल। यही ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन के माध्यम से आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को उतना ही दें जितना वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं, ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है, आपका मन नहीं कुछ भी करने का, इसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं लोगों को। एंड लोग आपको ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। एंड आपको अपनी इस बॉडी को आराम देना चाहिए, रिलीफ मतलब अपने आप को रेस्ट देना एक तरीके से। एंड आपको उनकी तरफ से सर्विसिंग भी आनी चाहिए, दैट कि आप इस टाइम में प्रॉब्लम में हो तो उनकी तरफ से सर्विसिंग है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम में हो, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हो एंड आपको पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एंड ईश्वर यही चीज़ देख रहे थे, एंड ईश्वर को यही चीज़ मतलब आपके लिए बहुत गलत लगी है कि आप अपनी केयर खुद नहीं कर रहे हैं। एंड आप ही नहीं कर रहे हैं केयर अपनी इस सिचुएशन में, तो दूसरा क्यों करेगा आपकी केयर। ठीक है, तो दूसरा क्यों करेगा। तो ईश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में पड़े ही ना। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रॉब्लम में पड़े ही ना। यू आर स्टैंड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, अलोन, अकेले खड़े हों आप अपने लिए, एकदम अकेले खड़े हों एंड स्टेबल खड़े हों, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर सिचुएशन में आप बिल्कुल स्टेबल स्ट्रॉन्ग खड़े हों, अकेले खड़े हों। ईश्वर का यही मैसेज है आज के दिन आपके लिए कि आपको वो प्रिपेयर कर रहे हैं सिचुएशन के लिए कि किसी इंसान के पीछे मत भागिए आप किसी चीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा, इतनी सर्विसिंग किसी की मत कीजिए, मतलब इतना सर्व किसी को मत कीजिए कि वो इंसान इतना डिज़र्व नहीं करता है एंड आप उसको सर्व किए जा रहे हैं एंड वो इंसान आपकी इंसल्ट किए जा रहा है, आपके इमोशंस की इंसल्ट किए जा रहे हैं। तो ईश्वर बस यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक है, यहाँ पर कोई जो रिलेशनशिप मैटर नहीं करता है बहुत ज़्यादा, जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, सेल्फ लव नहीं करते हो, अपनी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हो, अपनी एनर्जी को समझते नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के लिए। इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है एंड ईश्वर आपके इसके माध्यम से ये समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, कि आप इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा अपने लिए, पहले अपने लिए आप इम्पॉर्टेंट है। अपनी खुशियों का ध्यान दें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अपनी केयर करें, अपने आपको पैम्पर करें, अपनी इम्पोर्टेंस को दें। यदि मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, कोई नहीं ध्यान दे रहा, आप ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना है अपने लिए दवाई लेनी है, चाय लेना है, पानी लेना है। पहले से प्रिपेयर हो जाइए उस चीज़ का। आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े कि नहीं ये इंसान मेरे लिए करेगा, मैं बीमार पड़ जाऊँ वो इंसान पूछे ना, फिर आपको उस चीज़ का दर्द होगा। ठीक है, तो वही चीज़ ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में पढ़ने ही नहीं देना कि आप उस सिचुएशन में पढ़े, बीमार पड़े हैं या कोई इंसान के मतलब अकॉर्डिंग चले, कोई इंसान आपको सर्व करे। एंड ऐसी सिचुएशन आ भी जाए आपकी लाइफ में तो आपको भी ऐसे तैयार किया जाएगा ताकि लोग आपको सर्व करें। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन एकदम से हुई है ना, आई है एकदम से ही, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रहा है एंड फ्रस्ट्रेशन हो रहा है एंड आप अपनी एनर्जी में इनबैलेंस फील कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द योर पर्पज़। आपके अपने रियल सेल्फ से मिलवाना चाहते हैं, आपको अपने रियल सेल्फ से मिलवाना चाहते हैं, दैट कि हु यू आर। ठीक है, हु यू आर, अपने आप से तो मिलिए पहले, आप कौन हैं यार, आप अपने आप से मिलिए पहले। ठीक है,
उसके बाद देखिए आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, कौन आपको सर्व कर रहा है, कौन सी परिस्थिति आपके जीवन में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। आप चीज़ें अगर मान लीजिए आपको एनर्जी दी है, ईश्वर ने हर चीज़ करने की दे दी है, ठीक है, एंड आप वो एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, जहाँ से आपको सर्विसिंग भी नहीं आ रही है, आपको पूछा भी नहीं जा रहा है, एंड आपके इमोशंस की एंड आपके विचारों की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, एंड वहाँ पर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो ये सर वही चीज़ रोकना चाहते थे कि आपको उतना ही देना है जितना आपको मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है, अपनी जर्नी की इम्पोर्टेंस समझनी है, एंड अपने आप को अहमियत देनी है। यहाँ पे सेल्फ लव में लाना है अपने आप को। किसी से दूर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, या ना ही किसी की इंसल्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या किसी के प्रति कोई इग्नोरेंस या कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उतना ही सर्व कीजिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है, एंड अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस, एंड उसके बाद डिवाइन की इम्पोर्टेंस समझिए, अपनी जर्नी की इम्पोर्टेंस समझिए। यदि आप जानती हैं या जानते हैं दैट यू आर इन अ ट्यून फ्लेम जर्नी एंड ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोसेस है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको अपनी इम्पोर्टेंस पहले जाननी पड़ेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, नहीं रहेगा, कौन आपको सर्व करेगा, नहीं करेगा, या आप किसी को सर्व करेंगी या करेंगे, ये बाद में देखा जाएगा। पहले आप अपनी हर सिचुएशन से निकल कर स्टेबल हों, अपने बैलेंस हो पूरी तरीके से, तब जाकर ये सारी चीज़ें आगे वर्क करेंगी, ठीक है। उससे पहले यदि आप इनबैलेंस है ना, कहीं सिचुएशन में कुछ गलत कर रहे हैं, तो डिवाइन का ये सिखाने का अपना तरीका होता है, ठीक है। तो डिवाइन इससे आपको कुछ ना कुछ टीच करना चाहते, कुछ ना कुछ बताना चाहते थे कि इसके द्वारा माध्यम द्वारा आपको क्या ज़रूरत है सीखने की इस टाइम में, एंड क्या जानने की ज़रूरत है, इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। एंड इसके बाद आपकी जब आप स्टेबल हो जाएंगे, तो जो आपके जीवन में जो अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसको संभालने के लायक आप रहें, कैपेबल रहें, स्टेबल रहें, तभी आप उस बड़ी सी अबंडेंस को संभाल सकते हैं। इसीलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। इससे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इनर वर्क, इनर ग्रोथ सब बेकार गया, एंड आप उसके बावजूद भी इस इनबैलेंस सिचुएशन में हो, तो ऐसा नहीं है। इट्स only a process to teach you something, okay, by divine, okay। तो यही सिचुएशन थी आपकी। चलिए टैरो से देख